रूस की एटमी धमकी पर अमेरिका का पलटवार। अमेरिका कहने से जैक सुलिवन ने रूस को दी हिदायत। पुतिन की हर धमकी का जवाब देना जानते हैं, सुलिवन ने कहा। किसी भी रूसी परमाणु हमले के लिए पूरी तरह गंभीर। मैं सीधे चलूंगा, जनरल एसवीपी सिंह मेरे साथ है। सर, मेरा समझ से परे है कि ये न्यूक्लियर वार्निंग का अब क्या फायदा होगा, और इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्या है। पुतिन ने शुरू किया था न्यूक्लियर वार्निंग से, जब आपने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट किया था, लेकिन अब वो खामोश हो गए। उनके आसपास जो लोग हैं वो भले ही कुछ ना कुछ बोले, वो खामोश हो गए। लेकिन बाइडेन हो, जैक सुलिवन हो, ये न्यूक्लियर वार्निंग को लेकर बहुत हाइपर हो रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? सबसे पहले निशांत, जो स्पीच दी है पुतिन ने, ये चारों टेरिटरीज को जब एनेक्स किया है, उसके अंदर पुतिन ने बोला है कि हम न्यूक्लियर हथियार, एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल कर सकेंगे और करेंगे। क्यों करेंगे? कि वो समझते हैं अभी उनकी समझ और उनकी डॉक्ट्रिन के मुताबिक उसकी टेरिटरी बन गई है, और उसके ऊपर अगर किसी प्रकार का हमला हुआ तो न्यूक्लियर एस्केलेशन करेंगे। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो एक फ्रेजोलॉजी आई थी, एस्केलेट टू डी एस्केलेट। बेशक लेवरॉन ने उसको बाद में डिनाई किया था, पर इस समय मैं समझता हूं वही स्ट्रैटेजी सामने आ रही है। और किस प्रकार पुतिन इसको इस्तेमाल कर सकता है रूस, मैं समझता हूं कि सबसे पहले किसी प्रकार से वो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर नहीं जाएंगे। एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो सकता है। दो की फ्रंट लाइन ट्रुप्स, कॉन्सेंट्रेशन एरियाज, उनकी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं यूक्रेन के अंदर, उसके ऊपर हमला हो सकता है एज एन एक्सट्रीम स्टेप। पर उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका, मैं समझता हूं, फिर भी डिफेंसिव रहेगा, क्योंकि ये रूस की चाल है कि यूक्रेन टेरिटरी पे भी वो भी लड़ाई रखे और वो एक्सटेंड नहीं करेगा, और अमेरिका उसके ऊपर रिस्पांस नहीं करेगा। आप जो बता रहे हैं सर, इस सब के बीच में मैं अपने दर्शकों को कुछ खबरें बताना चाहूंगा बड़ा तेजी से। अमेरिकी हथियारों से रूस पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले जारी। विजुअल्स के साथ यूक्रेन ने M270 MLRS से रूस की सेना पर किया प्रहार। विस्फोटक के 200 पाउंड विस्फोटक के साथ 50 मील तक टारगेट करने वाली मिसाइल दागी। यूक्रेन को अमेरिका से मिला M270 MLRS। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करें। यूक्रेन ने डोनेट्स्क से लगे 2 गांवों पर किया कब्जा। यूक्रेन का दावा, कई रूसी सैनिक घेरेबंदी में फंसे। यूक्रेनी सेना ने 50-50 में रखे इसको, कहा बहुत जल्द लाइमैन शहर को जीतेंगे। यूक्रेन के दावे पर अभी तक रूसी प्रतिक्रिया नहीं आई। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा आलोक जी के पास। आलोक जी, सवाल यह है कि एक तरफ उन्होंने डोनेट्स्क में रेफरेंडम किया और फिर एनेक्सेशन किया, दूसरी तरफ यह रिपोर्ट्स हैं कि यूक्रेन डोनेट्स्क के कई इलाकों पर वापस अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करके कब्जा कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या यह यूक्रेन का हाईटेक सोशल मीडिया स्पॉन्सर्ड बाय स्टारलिंक, एलॉन मस्क की तरफ से वो काम कर रहा है, या फिर इसके फैक्ट्स में कुछ सत्यता है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कुछ हद तक यूक्रेन ने काफी वो इलाका जिस पे रूस का कब्जा था वो वापस कैप्चर कर लिया है। और मेरा ये मानना है कि ये जिस तरीके का रेफरेंडम रशिया ने कराया है, ये अगर सिर्फ डोनबास एरिया के लिए कन्फाइंड रहता तो इसकी सैंक्टिटी रहती। मुझे नहीं लगता कि आज अंतरराष्ट्रीय समुदाय में कोई भी राष्ट्र इस तरीके के जनमत संग्रह का समर्थन कर रहा है। यहां तक कि CIS स्टेट्स में जितने भी मध्य एशियाई राष्ट्र हैं, किसी भी एक ने भी रूस का समर्थन नहीं किया है। तो पुतिन की जो धमकी है वो उचित है कि अब वो ये कहते हैं कि टेक्निकली ये इलाका अब रूस का इलाका है, और इस पर हुए हमले का हम रिटेलिएटरी जो जवाब देंगे वो परमाणु हथियारों से दे सकते हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से दिया जा सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि रूस ये जो है धमकी है इसका क्रियान्वयन करना चाहेगा, क्योंकि इससे रूस का भी काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि फिर ये जो युद्ध है पूरी तरह से खुल जाएगा।
जहां तक सवाल यूक्रेन का है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पश्चिमी राष्ट्रों का जो इन्फो वॉरफेयर है उसके कारण जो सत्यता है कई बार जो है भ्रमित हो जाती है। लेकिन जो भी खबरें आज मिल रही हैं उसमें ये बात सत्य है कि एक इलाका है जहां यूक्रेन की सेना जो है आक्रमण कर रही है और कुछ इलाके हैं जहां रूस की सेना घिर चुकी है। तो रूस को अब ये सोचना पड़ेगा कि वो किस शर्तों पर और किस लेवल पर युद्ध बंद करना चाहता है, अगर करना चाहता है। क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था तब यूक्रेन काफी इच्छुक था कि युद्ध रुक जाए, लेकिन अब एक ऐसी स्थिति आ चुकी है जो प्रखर राष्ट्रवाद जो यूक्रेन में हो रहा है, क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रवाद एक कृत्रिम जी